तो गाइस पीवी फिनटेक ने भी अपने नतीजे पेश किए हैं जिसको हम लोग पॉलिसी बाज़ार बोलते हैं। और नतीजे बहुत ही पॉजिटिव आए हैं और जो फोरकास्टर्स हैं उनकी उम्मीद से काफ़ी बढ़िया बेहतर आए नतीजे। तो हम लोग स्क्रीनर साइड पे आ गए और यहाँ पे देखते हैं कि क्वार्टरली रिजल्ट इनका क्या आया दिसंबर 2024 में। ओके, तो प्रीवियस देखा जाए तो प्रीवियस सितंबर में 2024 में इनकी 1167 की सेल थी और अभी 1200 और 92 की सेल हो गई है। मतलब कि कम से कम भी 150 करोड़ की सेल्स बढ़ी है। और जो एक्सपेंसेस हैं एक्सपेंसेस भी थोड़े बढ़े हैं, बट जो प्रॉफिट है ना इन्होंने अपना कन्वर्ट किया है प्रॉफिट, जो कि काफ़ी टाइम से माइनस में चल रहा है। दिसंबर 2021 से जो सेल्स और एक्सपेंसेस से आता है सिर्फ प्रॉफिट, वो सीधा लॉस पे चल रहा था इतने टाइम से, और वो अभी जाके पॉजिटिव हुआ। पहले बीच में हुआ था 5 करोड़ का प्रॉफिट, और फिर अभी जाके 28% प्रॉफिट हुआ है करोड़ का। और उसके बाद जो अदर इनकम है, अदर इनकम में भी इन्होंने 100 करोड़ का प्रॉफिट किया है। तो ओवरऑल जो है इनका जो प्रॉफिट है वो बढ़ने वाला है। जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट वो रेगुलर उतना ही है 9 करोड़। और डेप्रिसिएशन थोड़ा सा बढ़ा है इनका, क्योंकि ऑब्वियसली जब सेल्स और एक्सपेंसेस बढ़े हैं तो। और टैक्स वैक्स काटने के बाद इनका नेट प्रॉफिट जो है 51 से सीधा 72 आ गया है। ओके, जो कि अच्छा है इनकी ग्रोथ के अकॉर्डिंग, क्योंकि पीवी फिनटेक जो है भाई पॉलिसी बाज़ार जो है कि सबसे लार्जेस्ट माना जाता है। पीवी फिनटेक पॉपुलरली नोन एज पॉलिसी बाज़ार इज़ द इंडियाज़ लार्जेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर इंश्योरेंस एंड लैंडिंग प्रोडक्ट्स थ्रू अ फ्लैगशिप प्रेजेंट ब्रांड्स पॉलिसी बाज़ार एंड पैसा बाज़ार प्लेटफॉर्म थ्रू विच दे प्रोवाइड कन्वीनियंट एक्सेस टू इंश्योरेंस क्रेडिट एंड अदर फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स। मतलब इनके मुकाबले का कोई भी नहीं है बाज़ार में फ़िलहाल। तो इस वजह से ये अभी तक का सबसे लार्जेस्ट सारा ऑनलाइन ये इस चीज़ को हैंडल करता है। और जो प्रॉफिट लॉस देखोगे आप तो ईयरली वाइज में इनकी सेल्स लगातार ही बढ़ी हैं, ठीक है ना। 1400 से होते होते 2500, 2300, फिर 4500 हो गई है। उसके बाद इनकी जो एक्सपेंसेस है वो थोड़े ज़्यादा, इस वजह से इनको ओवरऑल में लॉस हुआ 14। जो ये अभी ये कैलकुलेट नहीं हुआ है, शायद इस साल मार्च में इनके प्रॉफिट्स बढ़ेंगे। और ओवरऑल ये जो है अदर इनकम में प्रॉफिट होता है इनको, ये कहीं और इन्वेस्ट करते हैं या कुछ भी है, ठीक है ना, वहाँ पे इनको प्रॉफिट हुआ है, तो उस वजह से ओवरऑल प्रॉफिट में आ गए हैं ये। तो इस वजह से ये पहले इतना माइनस में चल रहे थे और अब जाके ये पॉजिटिव में है। पिछले साल भी इन्होंने 64 करोड़ का प्रॉफिट किया था, पहले ये -500 में चले गए थे। तो अभी ये 243 करोड़ जाएंगे इस साल। तो सेल्स ग्रोथ तो काफ़ी बढ़िया है और कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ भी इनका काफ़ी बढ़िया है, क्योंकि यहाँ से अब सीधा इन्होंने पहले लॉस को कम किया, अभी ये प्रॉफिट बढ़ने वाला है। बैलेंस शीट भी ठीक है। ओके, बोरोइंग्स जो है इनकी ठीक ठाक है, 342 करोड़ की बोरोइंग्स है। और लाइबिलिटीज़ टोटल बढ़ती हुई हैं, 126 करोड़ से शुरू किया था और अभी 7000 पे पहुंच गई है। और एसेट्स भी टोटल बहुत बढ़िया हैं इनके। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से ये कुछ ज़्यादा खास नहीं कर पा रहे, बट फिर भी कम हुआ है इनका लॉस। और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ से अब जाके इनको प्रॉफिट 300 करोड़ का हुआ है, पहले इनको मार्च 2019 में हुआ था। उसके बाद नेट कैश फ्लो जो है वो 253 करोड़ इनको इस बार हो रहा है प्रॉफिट। और शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा जाए तो एफआईआईज जो हैं उन्होंने यहाँ पे एंट्री करनी शुरू कर दी थी। मैं आपको चार्ट में दिखाऊंगा। यहाँ पे सितंबर 2022 के बाद दिसंबर 2022 में इसके अंदर ही यहाँ पे डबल से भी ज़्यादा हो गया है, डबल से भी ज़्यादा बढ़ा दी गई है क्वांटिटी एफआईआईज की। और डीआईआईज जो है उन्होंने भी क्वांटिटी लगातार बढ़ाई थी, 9 से 14 हो गए थे वो भी। और पब्लिक जो है पब्लिक ने तो कम कर दिया था, क्योंकि जब स्टॉक गिरा था तो इस वजह से। और अदर्स तो बैठे हुए हैं, छोड़ो। तो देखते हैं कि चार्ट में कि मार्च में ऐसा क्या हुआ सितंबर दिसंबर के बाद, दिसंबर 2022 के बाद। तो चार्ट खोलते हैं पीवी फिनटेक। ओके, पॉलिसी बाज़ार का चार्ट खोल लिया। तो दिसंबर 2022 में, ये अक्टूबर 2022 सितंबर में रिपोर्ट आई और ये डाउनफॉल में आया था। उसके बाद ये आई है यहाँ पे बाइंग। ये जो रेड कैंडल दिख रही है ना 61 मिलियन की, ये इन एफआईआई और डीआईआईज की बाइंग है। यहाँ पे जो 47 हो गया है, तो यहाँ पे क्लियर चार्ट में दिख रहा है कि यहाँ पे ह्यूज वॉल्यूम्स आ गई हैं और यहाँ पे कुछ गड़बड़ होने वाली है। तो भाई मेरे पास भी यहाँ पे होल्डिंग्स थी, बट मैं जब ये वॉल्यूम्स आई देख के मेरे को लगा कि यहाँ पे डबल बॉटम क्रिएट हुआ, तो मैंने पोजीशंस रखी। बट मैं थोड़ा अर्ली निकल गया, मैं इस जोन पे अराउंड 800 के अराउंड मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया, क्योंकि डबल हो चुका था ऑलरेडी ये। बट उसके बाद देखो गाइस क्या हुआ, ये गिरता हुआ स्टॉक अपना बेस बना के चढ़ गया, ठीक है ना। तो ये 400 से इसने कम से कम भी 5 गुना रिटर्न दिए हैं, 2000 तक गया है। तो यहाँ पे क्या है कि वॉल्यूम्स बढ़िया आए, तो ये अब इंडिकेट कर रहा था पहली चार्ट में इंडिकेशन हो गया था
कि बढ़िया वॉल्यूम्स आ गए हैं और बड़े प्लेयर्स आ गए और यहाँ से कुछ बड़ा देखने को मिलेगा। और यहाँ पे इसका लोअर ख़त्म हो चुका है अब, और यहीं से बेस क्रिएट करके एक बढ़िया रैली बनाएगा और ऊपर की तरफ जाएगा, जो कि इसने किया है। तो चार्ट में मेनली यहाँ पे पता चल गया था कि यहाँ पे अगर आपने यहाँ पे खोला होता शेयर होल्डिंग पैटर्न भी, तो यहाँ FIS की जब यहाँ पे रिपोर्ट्स आती तो यहाँ पे भी आपको पता चलता कि यहाँ पर डबल कर दी गई है इसने अपनी क्वांटिटी। तो हमेशा ये FIS और DIS और पब्लिक यार इनका डाटा भी देखना ज़रूरी है कि इन्होंने किसी ने होल्डिंग्स बढ़ाई है क्या। तो वो सीधा चार्ट में दिखी और कंपनी में बढ़िया रिटर्न दिया है। उसके बाद इशू तो हुआ था ये कम से कम भी 1300 पे, पर उसके बाद बहुत बुरा पिटा था और पब्लिक सारी निकल गई थी यहाँ से। पब्लिक तो बेवकूफ़ है, पब्लिक को कुछ नहीं पता होता। अदर्स देखो, ये जो है पब्लिक यहाँ पे 70% होल्ड कर दी थी पहले, और जहाँ इन्होंने होल्डिंग्स बढ़ाई है वहाँ इन्होंने होल्डिंग घटा दी है। तो रिटेल ट्रेडर इसलिए कभी पैसा नहीं कमा पाता है, क्योंकि उनको इनसाइडर ट्रेड्स की पता ही नहीं होता कि इनसाइडर ट्रेडर्स क्या कर रहे हैं अंदर और क्या क्या न्यूज़ चल रही है। तो यहाँ पे पब्लिक चली गई और FIS ने अपना होल्डिंग रखी और बढ़िया जोन के साथ वो लोग चलते नहीं रहे और बढ़िया यहाँ पर टारगेट देखने को मिले। तो ओवरऑल पॉलिसी बाज़ार में अभी कुछ नहीं है करने को, क्योंकि ये ऑलरेडी टारगेट दे चुका है और अभी ऊपर कुछ पैटर्न वैटर्न भी नहीं बन रहा है और कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा है नज़दीक। इसको हम लोग मान सकते हैं, बट अभी उससे काफ़ी दूर है। तो अभी फ़िलहाल के लिए यहाँ से दूर रहना ही सही है।